कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। पापा जी मेरी गल तो सुनो। और तेरी एक भी नहीं सुनूंगा मैं आज यहाँ, और तुझे डेंटिस्ट के बाद लेके ही जाऊंगा बस। पापा जी क्यों मैनू सजा सुनाते लगे हुए हो तुसी? ओए जाना पड़ेगा तुझे। आपको जाना पड़ेगा, चलिए तुरंत तुरंत तुरंत। हाँ चलो। नहीं मैं नहीं, जाना पड़ेगा तुझे। मैं नहीं जाऊंगा। जसबीर बेटा, ससुराल जाने का वक्त आ गया है और हमने एक अच्छे डेंटिस्ट का भी इंतजाम कर दिया है। मजे ले रहे हो सीना साहब आप भी? मौके का फायदा उठा रहे। कोई डेंटिस्ट वेंटिस्ट का इंतजाम नहीं किया होगा, पता है मुझे। मैं लड़की होकर भी डरती नहीं, और आप? पापा जी बहुत उछल कूद कर ली तूने। वह तेरी बात सुनूंगा मैं, वह डेंटिस्ट के क्लिनिक में सुनूंगा, समझ गया? ओ पापा जी इतनी जोर से कान मत पकड़ो, दांत के साथ साथ कान भी दर्द शुरू हो जाएगा। ओए, आज मैं तेरा कान, नाक, गला, पेट, पैर सब ठीक करूंगा, तेरा दिमाग ही ठीक करूंगा। चल चल चल। पापा जी कान में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। चल चल जल्दी। छोटे थे छोटे, बड़े थे बड़े। मम्मी टेंशन ना लो। अरे रब्बा, जिस हाल में वीर जी को लेके गए पुत्र, टेंशन ना करूं तो और क्या करूं। पता नहीं वहाँ डॉक्टर का क्या हाल कर दिया हुआ है तेरे चाचे ने। पता नहीं पापा जी डेंटिस्ट से इतना क्यों डरते हैं। दांत का दर्द भी कोई दर्द होता है? मैं तो दर्द को कच्चा ही चिबा जाऊं। अच्छा दर्द ना हो गया, सैंडविच हो गया। आजा। आगे चाचू। ओए। हाँ, आ गए। ओए, इस जसबीरे ने ना ओए डॉक्टर की क्लिनिक को पानीपत का मैदान बना दिया। ओए पता है पुत्र, वो ऐसा लग रहा था कि मुगलों की सेना लड़ रही है। वो इधर उछल रहा था, उधर उछल रहा था, उसकी मशीनें हिला दी, कुर्सी तोड़ दी। ओए वो बेचारे डॉक्टर ने चेक करने के लिए इसके गाल पे हाथ लगाया, जोर से हाथ घुमाया, डॉक्टर के दो दांत बाहर आते आते रह गए। वो इसका इलाज ही नहीं कर रहा था। ओए मैंने हाथ पकड़े, कितना मैंने उसे समझाया, तब जाके उसने इसका इलाज किया। वो खुद था पुत्र। पापा जी आपको दर्द नहीं हुआ? नहीं पुत्र दर्द नहीं हुआ, वो उसने ना सुन्न करने का टीका लगा दिया था। इंजेक्शन के बाद ना महाराणा प्रताप बन रहा है, उससे पहले चूहे की तरह भाग रहा था। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और आप? हमने खिड़की में से देखा कि जसबीर भाई क्लिनिक से वापस आ गए हैं, तो उनका हाल चाल पूछने चले आए हैं। कैसा रहा आपका क्लिनिक भ्रमण? ठीक रहा। एक काम करो सीना साहब, अगर आप ये चाहते हो कि कैसे पता चले कि दर्द कैसा होता है, तो आप ना अपने दांत में दर्द करवाओ, फिर उसके बाद ना क्लिनिक में जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि दांत का दर्द कैसा होता है। ओए छोड़ दे, गाल छोड़ दे। ओए मजाक समझो का? मजाक कर रहा था। अब इतना पकड़ पकड़ कर रहे हो तुम, मतलब दर्द चला गया है। चलो बढ़िया है, हम तो देखने आ गए पड़ोसी होने के नाते कि कैसा है दांत का दर्द है। अब दर्द चला गया, हम भी चलते हैं। ठीक है, नमस्ते सरपंच। सत श्री अकाल। ठीक है, सत श्री अकाल। पापा जी क्या किया डेंटिस्ट ने, जरा डिटेल में बताइए ना। हाँ बताइए ना क्या किया। ओ पुत्र पूछना क्या क्या किया, उन्होंने तो बेचारों ने कुछ नहीं किया। जो हड़दंग मैंने मचाया ना वो बस पूछ मत। पहले तो मैं जाते ही ना इधर उधर भागने लग गया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। उसकी कुर्सी टेबल के ऊपर, टेबल कुर्सी के नीचे, उसका सामान टूट गया बेचारे का। फिर बड़ी मुश्किल से पापा जी ने मुझे पकड़ा और मुझे ना बिठा दिया, और फिर डेंटिस्ट ने ना इंजेक्शन निकाला। वो देख के तो मैं थर 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 कांपने लग गया। और फिर उसने ना जब टीका लगाया तो मेरा दांत सुन्न हो गया। लेकिन जब उसने अपने औजार निकाले ना पुत्र, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा का पूरा जबड़ा निकाल देगा। लेकिन सुन्न होने के बाद मुझे पता ही नहीं चला। हंस नहीं सकता मैं बस। ओ कोई गल नहीं, 2 दिन बाद हंस लियो, दांत ही निकले हैं, मुंह तो साथ में ही है। ओ पापा जी शुक्र है इनके दांत के दर्द से निजात मिली है। हाय रब्बा, इनके दांत का दर्द नहीं था, पूरे धर्मपुरे के सिर का दर्द था। दंद पीड़ हुंदा, दंद पीड़ हुंदा। जसबीर चाचू अगर फिर कभी दांत में दर्द हुए ना तो खुद ही चले जाइएगा डॉक्टर के पास। और ना पुत्र, बड़ी मुश्किल से जान बची है, मेरा तो तेल ही निकल गया था वहां पे। देखो अभी तक पसीने आ रहे हैं सोच सोच के। चलो इसी खुशी में मैं अखरोट खा लेता हूँ। खान का बनना चाहिए इस मुंडे को। आहा जेब च लगे राम है।
काम कर, अब ना तू जैसे मुझे अकेले को भेज रहा था ना डेंटिस्ट के पास, अब तू अकेला जा डेंटिस्ट के पास। नहीं नहीं नहीं, मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगा। और तू मेरा पुत्र है, जैसे तेरे प्यो को डेंटिस्ट से डर लगता है ना, वैसे ही तुझे भी डर लगता है। दोनों बाप पुत्र एक जैसे हो गए। तेरा दमा दमा निकाल दूंगा। मम्मी, आपको पता है ना जसबीर चाचू डेंटिस्ट के नाम से कितना डर गए थे। हाँ पुत्र, वैसे तो तेरे चाचू इतने बहादुर हैं कि 4-4 बंदों से अकेले लड़ जाएं, पर पता नहीं क्यों शुरू से ना उन्हें डेंटिस्ट से बड़ा डर लगता है, रब भी जाने क्यों। बाप रे बाप, एकदम बंदर की तरह उछल रहे थे। होता है बेटा कभी कभी ऐसे, कभी कभी जो लोग बड़े बहादुर होते हैं ना छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं। मैं तो ये मान ही नहीं सकती। जसबीर चाचू कभी डर भी सकता है? क्यों बेटा, क्यों नहीं डर सकते बेटा? कभी कभी कुछ लोग जो उनको बोल दो ना कि शेर आ गया, चीता आ गया, जहाँ कोई चोर डाकू आ गया, फट से उठ खड़े होते हैं लड़ने के लिए। लेकिन उनको ही अगर बोल दो ना कि कॉकरोच या छिपकली है, डर के मारे हालत खराब हो जाती है, फुटबॉल की तरह उछलने लग जाते हैं। लेकिन मम्मी, मैं कभी नहीं डरूंगी, हमेशा बहादुर रहूंगी। अरे वाह, छिपकली, छिपकली तेरे पीछे। अच्छा, इधर है छिपकली तेरे पीछे। मम्मी, उठे। मुझे उल्लू मत बनाओ, मैं सच में नहीं डरती। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। मान गए पुत्र जी, मान गए। मैं सचमुच बहादुर हूँ। मान गई बाबा, मान गई। मेरी बेटी सच में बड़ी बहादुर है, किसी से नहीं डरती, किसी से भी नहीं। आपका क्या कहना है?